बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी मुंह नोचवा। बात उन दिनों की है जब कानपुर में हर चलते फिरते नहाते धोते आदमी को मुंह नोचवा दिख जाया करता था। कोई कहता उसने पेड़ पे बैठा देखा, कोई कहता था छत के एंटीना पर, किसी को उसमें लाल लाइट दिखती थी, कोई नीली लाइट का दावा करता था। पूरा शहर एक अजीब अफरा तफरी की मौज ले रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त शुक्लागंज मोहल्ले में एक प्रेम कहानी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मोहल्ले में अगल बगल के 2 मकान, जिनकी छतों के बीच सिर्फ एक 4 फुटा दीवार थी। दीवार के इस तरफ रज्जन खड़े थे और उस तरफ खड़ी थी रोली। रज्जन, तो क्या हमारे रिश्ते की नींव इतनी कमजोर थी? कह दो कि ये रात हमारे मिलन की आखिरी रात नहीं है, कह दो रज्जन। रोली ने रज्जन की कमीज झंझोड़ते हुए कहा तो रज्जन ने उसकी नम आंखों में गहराई तक देखा और कहा, रोली गुस्से में बोली, एक तो तुम मसाला थूक के बात किया करो। ले थूक दिया बस। रज्जन बोला, हम कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकालेंगे, तुम मार चरस बोयो है? अरे हम भी प्यार करते हैं तुमसे, आई लव यू। रज्जन के उन 3 लफ्जों से उस अंधेरी रात में 2 मुस्कुराहटें जुगनू की तरह चमक उठी। दोनों याद करने लगे वो पहली मुलाकात। वाकया साल भर पुराना था। रज्जन ने नई मोबाइल रिपेयर की दुकान खोली थी। वो पेशे से तो मैकेनिक था, लेकिन दिल से समाज सेवक। उसने बीड़ा उठा लिया था कि कानपुर की किसी खूबसूरत लड़की का दुपट्टा रिक्शे के पहिए में नहीं फंसने देगा। सुनिए, दुपट्टा उठा लीजिए, पहिए के पास लटक रहा है। अरे साड़ी का पल्लू संभाल लीजिए, चिपट जाएगा पहिए में। कोई लड़की मुस्कुरा देती, कोई मुंह टेढ़ा करके हूं कर देती, लेकिन रज्जन को फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो लगता था कि वो न होता तो शहर की सारी खूबसूरत लड़कियां रिक्शे के पहिए में फंस के मर चुकी होती। लेकिन एक रोज झकरकट्टी के पास साइकिल से जाते हुए जब उसने रिक्शे पे बैठी लड़की से कहा, मैडम दुपट्टा उठा लीजिए, पहिए में जा रहा है, तो लड़की ने चेहरे से बाल हटाकर उसको मुस्कुरा कर देखा। अरे ये तो रोली थी, रोली शुक्ला, उसके नए पड़ोसी की बेटी। शुक्रिया, थैंक यू। जिस अदा से उसने कहा था, बस उसी वक्त उनकी नजरों ने एक रिश्ता बना लिया था। घर अगल बगल थे तो कभी छत पे कपड़े सुखाते, कभी नीचे लंगड़ भाई की परचून की दुकान पर सामान खरीदते मुलाकातें हो जाती थी। वो जमाना फ्री नाइट SMS का था, तो बातें भी होने लगी। यही बातें मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। सबकी नजरें बचाकर रोली रात को दीवार फांद कर रज्जन की छत पे आ जाती और फिर दोनों SMS करते। लेकिन मौसम किसी का सगा नहीं होता। गर्मियों ने दस्तक दे दी थी और इसी के साथ रोली की दादी, जिसको सब बड़ी अम्मा कहते थे, उन्होंने उस शाम कह दिया, ए रोलियो की अम्मा, खुद सोवत हैं एसी में और हमसे कहती हैं जमीन पे लेटो, कमर सीधी रहेगी। मार गर्मी के मारे बदन में चुन्ने काट रहे हैं, कल से हमारा बिस्तर छत पे लगा देना। हाँ। अरे राम रे, रोली और रज्जन के प्रेम का ये पूर्ण विराम न सही, अल्प विराम तो था ही। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।